हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। उससे पहले आज आप सुनेंगे सीता माता जी के एक भक्त जो उन्हें अपनी बहन माना करते थे, उनकी कहानी। जनकपुर के पास एक छोटे से गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम था प्रयागदास। वे दोनों बहुत गरीब थे, इसीलिए भिक्षा मांगकर ही गुजारा किया करते थे। जो कुछ भिक्षा में मिल जाता उसी से माँ बेटे अपना गुजारा करते थे। उसी भिक्षा को प्रसाद समझकर माँ पवा देती थी। सावन के महीने में रक्षाबंधन का दिन आया। सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने लगी, लेकिन प्रयागदास की गरीबी के कारण उसकी कलाई पर किसी ने भी राखी नहीं बांधी। प्रयागदास ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। माँ बोली, तुम्हारी कोई बहन नहीं है ना? प्रयागदास बोले, तो जो सबकी बहनें हैं फिर वह मेरी बहन क्यों नहीं है? माँ, वह मुझे भी तो राखी बांध सकती हैं। लेकिन गरीबी के कारण किसी ने भी प्रयागदास की कलाई पर राखी नहीं बांधी। अब तो प्रयागदास जिद करने लगे, माँ से कहने लगे कि माँ, मेरी भी तो बहन होनी चाहिए। माँ ने खूब समझाया लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारी एक बहन है जो इस समय ससुराल में है, और ससुराल तो अयोध्या में है। माँ ने अपने बेटों को टालने के लिए ऐसा कह दिया था। अब जैसे ही बालक को यह बात पता चली कि मेरी बहन है और जो अयोध्या में रहती है, तब तो बालक प्रयागदास अयोध्या जाने की जिद करने लगा। माँ बोली, बेटा अभी नहीं, मैं साथ चलूंगी। अब तो हर समय बालक प्रयागदास के मन में यह धुन लगी रहती कि मैं जाकर अपनी बहन से मिलूं, मैं अपनी बहन के ससुराल में जाऊं। माँ के पास दो ही साड़ी थी जो वह पहनती थी। एक साड़ी धुल रखी थी। बालक ने साफ साड़ी जो कई जगह से फटी हुई थी उसे एक झोले में रखा और उसको लेकर पैदल ही चल पड़ा। सोचने लगा कि बहन के पास पहली बार जाऊंगा तो खाली हाथ क्यों जाऊं। अब तो वह बालक नंगे पांव ही जनकपुर से अयोध्या की ओर चल पड़ा। बालक भी अपनी माँ की तरह बहुत धार्मिक था और उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा भी थी। पैदल चलते चलते नन्हा प्रयागदास बहुत थक गया और वह जंगल में एक पेड़ के नीचे थक कर सो गया। भगवान जिसे अयोध्या अपने धाम में बुलाना चाहे तो भला उसे कौन रोक सकता है। बालक प्रयागदास जब सोया हुआ था उस समय वह जंगल में ही था, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वह सीधा अयोध्या में था। आसपास के लोगों ने उससे पूछा कि भैया, यह कौन सा नगर है? लोगों ने कहा, यह तो अयोध्या है। प्रयागदास ने कहा, अरे यह तो मेरी बहन की ससुराल आ गई। बालक प्रयागदास ने एक एक सज्जन से पूछा, बाबा बाबा, हमारी बहन यहाँ रहती है, बता दो उसका मकान नंबर कौन सा है? कौन सा मकान है? और उसका नाम सीता है और हमारी बहनोई का नाम श्री राम जी है। सज्जन ने बालक की बात सुनी तो कहने लगे कि अरे बेटा, यह तो अयोध्या नगरी है, यहाँ पर तो राम जी और सीता जी का मंदिर है। परंतु प्रयागदास बोला, नहीं नहीं, मुझे मंदिर नहीं, मकान का पता चाहिए जहाँ पर मेरी बहन रहती है। मैं तो अपनी बहन से मिलने आया हूँ। दिन भर खोजा लेकिन उसका घर तो कहीं नहीं मिल पाया। अब वह मन ही मन बड़बड़ा नहीं लगा। सोचने लगा, माँ ठीक कहती थी, बड़े आदमी हैं, यह दिन में नहीं मिलेंगे और गरीबों के तो कोई रिश्तेदार ही नहीं होते। ठीक बात बोली थी माँ ने। कोई बात नहीं, मैं कल वापस लौट ही जाऊंगा। इसीलिए तो माँ मुझे मना करती थी और मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ऐसा कहते कहते वह एक पेड़ के नीचे फिर से लेटा और लेटते ही उसकी नींद आ गई। रात हो चुकी थी। तभी रात में एक दिव्य प्रकाश हुआ। चारों तरफ तेज प्रकाश सा छा गया। लड़का हड़बड़ाकर उठा, उसकी आंखें चुंधा आ रही थी। उसने देखा एक विशालकाय हाथी सामने खड़ा था। हाथी पर होदा महावत की जगह हनुमान जी, हाथी के ओदा पर प्रभु श्री राम और माता सीता थी। पीछे पीछे सेवक भी चल रहे थे। बालक को लगा कहीं वह विशालकाय हाथी मुझे पांव के नीचे न कुचल दे। इसीलिए उसने क्या देखा कि हाथी चलता चलता रुक गया और उसके पास से रुका और नीचे बैठ गया। सेवकों ने झटपट से सीढ़ी लगाई। उसी सीढ़ी से श्री राम जी और सीता जी नीचे उतरे। हनुमान जी भी पीछे पीछे उतरे। वह बालक यह सारा दृश्य बड़ा हैरान होकर देख रहा था। तभी सीता राम जी बालक के पास आकर खड़े हो गए। अब प्रभु श्री राम ने उस बालक से कहा कि बेटा, यह सीता है, आपकी बहन है। प्रयागदास ने सोचा, अरे यह तो मेरा नाम भी जानते हैं और ऐसा कह रहे हैं कि यह मेरी बहन है। लेकिन प्रयागदास बोला,
मुझे तो नहीं लगता यह मेरी बहन है। प्रभु ने पूछा, ऐसा क्यों? प्रयागदास कहने लगा, मैं तो अपनी बहन को अच्छी तरह पहचानता हूँ। प्रभु बोले, अच्छा बताओ तो सही बहन की पहचान क्या होती है? प्रयागदास जी ने कहा कि अगर यह मेरी बहन होती तो मुझे देखकर खुशी के मारे इनकी आंखों से आंसू भर आते और यह तो मारे खुशी के रो ही पड़ती। आखिरकार पहली बार हम दोनों भाई बहन जो मिल रहे होते, इस तरह चुपचाप नहीं खड़ी होती। इतना सुनते ही सीता जी ने कहा, मैया मुझे भूल गई हैं, लेकिन भाई मुझे नहीं भूला। ऐसा कहते ही सीता जी के नेत्रों में तो आंसू भर आए और भगवान भी ना अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी लीला रचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रयागदास जी ने देखा तो सोचने लगी, यह तो सचमुच मेरी बहन है, तभी तो रो रही है। इनकी आंखों में इतने सारे आंसू। वो मान गए कि यही मेरी बहन होगी। सीता माता ने झट से उनकी कलाई पकड़ी और कहने लगी, भैया आज रक्षाबंधन का दिन है ना, मैं तो आज तुम्हें राखी बांधूंगी। तब तक माता सीता ने एक रक्षा सूत्र प्रयागदास जी की कलाई पर बांध दिया। प्रयागदास जी सिर झुकाकर खड़े थे, उनकी आंखों से झरझर आंसू जा रहे थे। प्रयागदास जी अपनी बहन को साड़ी देने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अपनी बहन का इतना वैभव देखकर संकुचा उठे। मेरी ऐसी फटी पुरानी साड़ी अपनी बहन को भला कैसे दे सकता हूँ? तब तक सीता माता, जो उनके मन के भाव को जा चुकी थी, कहने लगी, भैया मुझे पता है मेरी माँ के पास तो ये 2 ही साड़ियाँ हैं, जिसमें से आप एक ले आए हैं। यह साड़ी आप वापस ले जाओ और माँ से कहना, माँ आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ खूब आनंद में हूँ। थोड़ी ही देर में सीता माता सहित भगवान अपने सेवकों सहित अंतर ध्यान हो गए। अब तो प्रयागदास जी रोते रहे, रात भर नहीं सोए। रोते रोते ही सारी रात बीत गई। सवेरे वशिष्ठ कुंड के ऊपर एक महात्मा जी रहा करते थे। वह प्रयागदास के पास आ रहे। जैसे ही उन्होंने प्रयागदास को देखा, वह समझ गए कि इन्हें तो प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा प्राप्त हो गई है। वह प्रयागदास को अपने आश्रम पर ले गए। दोपहर के भोजन में 2 देवियां स्वर्ण के थाल में भोजन लेकर आई और कहा, हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी, यह उसी का प्रसाद है। बहुत देर हो गई, वह थाल लेने कोई नहीं आया। तब महात्मा जी समझ गए कि किशोरी जी ने भाई की पहचान की है और उन्होंने ही यह थाल भिजवाई है। महाराज जी बोले, प्रयागदास यह स्वर्ण थाल तुम्हारे लिए है, तुम इन्हें अपने साथ अपने घर ले जाओ। प्रयागदास जी बोले, नाना अपनी बहन का धन मैं लेकर नहीं जाऊंगा, यह थाल तो आप ही रख लीजिए। महात्मा जी बोले, नहीं मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। अब तो दोनों ने सलाह करके वह स्वर्ण थाल वशिष्ठ कुंड में डाल दिया। ना तो संत महाराज उस थाल को लेने के लिए तैयार, ना ही भाई अपनी बहन के दिए हुए पहर को लेने के लिए तैयार। भाई प्रयागदास दूसरे दिन खाली हाथ जनकपुरी वापस लौट आए। वहां पर उनके जाने के कारण जो बिना बताए अपनी माँ को अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़े थे, उनकी माओ ने ढूंढ ढूंढ कर रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। जब वे पहुंचे तो उन्हें देखते ही माँ बड़ी खुश हो गई। सारी बात सुनकर माँ बोली, किशोरी जी आज तो आपने मेरी वाणी की लाज रख ली। बालक प्रयागदास 15 वर्ष का हो चुका था। यहाँ उसकी माँ अब स्वर्गवास हो गया और वे अकेले रह गए। प्रयागदास इनके बाद अयोध्या चले गए। वहां पर एक महात्मा जी से मिले, उनके शिष्य बने और अब प्रयागदास जी महात्मा प्रयागदास हो गए। क्योंकि माता सीता उनकी बहन थी, इसी कारण माता सीता से संबंध होने के कारण अब सब उन्हें मामा प्रयागदास कहने लगे। बोलिए संत प्रयागदास जी की जय, प्रभु श्री राम की जय, माता सीता की जय। श्रोताओं, अब सुनते हैं श्री विष्णु भगवान की दूसरी कथा। एक बार भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि चंद्रमा की कांति वाले त्रिशूल डमरूधारी भगवान शिव प्रेम और आनंद से उन्मुक्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें ऐसा देख भगवान विष्णु हर्ष से गदगद हो उठे और अचानक उठकर बैठ गए। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी पूछने लगी, भगवान आपके इस प्रकार अचानक निंद्रा से उठकर बैठने का क्या कारण है? भगवान ने उनके इस प्रश्न का कुछ देर तक कोई आंसर नहीं दिया और आनंद में मग्न होकर चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद हर्षित होते हुए बोले, हे देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन किया है। उनकी छवि ऐसी अपूर्व, आनंदमय और मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मालूम होता है भगवान शिव ने मुझे स्मरण किया है। ओहो भाग्य, चलो कैलाश पर चलकर हम महादेव के दर्शन करेंगे। ऐसा विचार कर दोनों कैलाश की ओर चल दिए।
भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश मार्ग पर आधी दूर गए होंगे कि देखते हैं भगवान शंकर स्वयं गिरिजा के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब भगवान विष्णु के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा, मानो घर बैठे निधि मिल गई। पास आते हो दोनों परस्पर प्रेम से मिले। ऐसा लग रहा था मानो प्रेम और आनंद का सागर उमड़ पड़ा था। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी और शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर तक मुखवत खड़े रहे। पूछने पर मालूम हुआ कि भगवान शिव जी को भी रात्रि में इसी प्रकार स्वप्न हुआ कि मानो भगवान विष्णु को वे उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में वे उनके सामने खड़े थे। दोनों के स्वप्न के वृत्तांत से अवगत होने के बाद दोनों एक दूसरे को अपने निवास स्थान पर ले जाने का आग्रह करने लगे। नारायण ने कहा कि बैकुंठ चलो और महादेव जी कहने लगे कैलाश की ओर प्रस्थान किया जाए। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय इतना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाए। इतने में वीणा बजाते हुए नारद मुनि जी उनके पास चले आए। बस फिर क्या था, दोनों उनके निर्णय करने लग गए। बेचारे नारद जी तो स्वयं परेशान थे उस अलौकिक मिलन को देखकर। अब निर्णय कौन करे। अंत में यह तय हुआ कि भगवती उमा जो कह दे वही ठीक है। भगवती उमा पहले तो कुछ देर चुप रही, अंत में वे दोनों की ओर मुंह करके बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल अनन्य एवं अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही समझ में आता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं है। जो कैलाश है वही बैकुंठ है और जो बैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आत्मा भी एक ही है। शरीर देखने में दो हैं और तो और मुझे तो यह भी स्पष्ट लग रहा है कि आपकी भाराएं भी एक हैं। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी हूँ, जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, मेरी तो अब यह दृढ़ धारणा हो गई है कि आप लोगों में से जो एक के प्रति द्वेष करता है वह मानो दूसरे के प्रति ही करता है। एक की ओर जो पूजा करता है वह मानो दूसरों की भी पूजा करता है। मैं तो यह समझ सकती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी परवर्चना कर रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु यह समझे कि हम शिव लोक में बैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि हम विष्णु रूप में कैलाश गमन कर रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर दोनों प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत हर्षित होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। लौटकर जब भगवान विष्णु बैकुंठ पहुंचे तो श्री लक्ष्मी जी ने उनसे प्रश्न किया, हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? भगवान बोले, प्रिय मेरे प्रियतम केवल श्री शंकर हैं। देहधारियों को अपनी देह की भांति वे मुझे अकारण ही प्रिय हैं। एक बार में और श्री शंकर दोनों पृथ्वी पर घूमने निकले। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला कि मेरी ही तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी देर के बाद मेरी श्री शंकर जी से भेंट हो गई। वास्तव में मैं जगन्नाथ हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। शिव जी के अतिरिक्त शिव की चर्चा करने वाला शिव भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके विपरीत जो भी शिव जी की पूजा नहीं करते वे मुझे कदापि प्रिय नहीं हो सकते। इस तरह जो शिव जी की पूजा करता है वह भगवान विष्णु को भी स्वीकार है और जो भगवान विष्णु की वंदना करता है वह त्रिपुरारी को भी मान लेता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी माता की जय, भोले भंडारी की जय। चलिए श्रोताओं, अब हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 33वां। दया दृष्टि कर हृदय में भव भक्ति उपजाओ, 33वां अध्याय लिखूं, कृपा दृष्टि बरसाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्योपासना करने के लिए माता के घर में गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है और भक्ति प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान
और तुलसी वट सिंचन और उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसीलिए इनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। ऋषि बोले, भगवान विष्णु को प्रिय, अधिक फल की प्राप्ति करने वाले, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक माहात्म्य में आपने हमें बतलाया। यह मोक्ष की कामना करने वालों तथा भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए, या वह किसी वन में हो, या व्रती किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत को किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है, इसीलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए, तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर जो भी पास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करें। यदि व्रती घने वन में फंस जाए तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रियतमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से सहस्त्रों गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने या जल न मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन कर लेना चाहिए। यदि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीपदान करने में असमर्थ हो तो दूसरे की दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा समीप ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के ना होने पर कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गो, पीपल, वट वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। शौनक आदि ऋषि बोले, आपने गो और ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्षों को बतलाया है और सभी वृक्षों में पीपल और वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ कहा है, इसका कारण बतलाइए। सूत जी बोले, पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है, जो कार्तिक मास में उसके पतन में भोजन कराता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा, सेवा और दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, हम लोगों के मन में एक शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष स्वरूप क्यों हुए? कृपया आप हमारी इस शंका का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल में भगवान शिव और माता पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंचे। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने कहा कि हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगे तक अनभिज्ञ नहीं है। आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया है, इसीलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार कुपित पार्वती जी के श्राप के कारण समस्त देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और वट जी और शिव जी वट वृक्ष हो गए। इसीलिए भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी दिन नहीं छूना चाहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। श्रोताओं, अब रसपान करते हैं तुलसी माता की आरती के संग।
हे श्री हरि विष्णु, अपने सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखना, उनके सभी मनोरथ पूर्ण करना और उनको महापुण्य प्रदान करना। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज के लिए श्रोताओं इतना ही। कल मिलते हैं नए अध्याय नए जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।